हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ लाबूबू गुड़िया की। एक छोटे से कस्बे में रिया नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत मासूम और जिज्ञासु स्वभाव की थी। रिया को बचपन से ही पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा करने का शौक था। गुड़िया, खिलौने, पुराने सिक्के, पेंटिंग, सब कुछ। एक दिन कस्बे के किनारे एक पुरानी हवेली की नीलामी हो रही थी। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ अजीब आवाज आती और रात को रोशनी चमकती है। लेकिन रिया को रोमांच पसंद था। वो वहां गई और अलग अलग सामान देखने लगी। धूल भरे बक्से में उसे एक अजीब सी गुड़िया मिली। ये साधारण गुड़िया नहीं थी। इसका चेहरा डरावना था। बड़ी बड़ी गोल आंखें, लंबा मुंह और हल्की सी मुस्कान, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही है। गुड़िया का नाम उसके पीछे धुंधली लिखावट में था, लाबूबू। रिया ने सोचा, ये गुड़िया कितनी अनोखी है, मुझे इसे जरूर लेना चाहिए। उसने वह गुड़िया खरीद ली। रिया ने गुड़िया को अपने कमरे में सजा कर रख दिया। पहली रात सब ठीक रहा, लेकिन आधी रात को अचानक खटखट की आवाजें आई। रिया उठी और देखा कि उसकी अलमारी का दरवाजा खुला हुआ। उसने जाकर बंद किया और सो गई। सुबह जब उठी तो देखा कि लाबूबू गुड़िया उसकी मेज पर बैठी थी, जबकि उसने उसे अलमारी के अंदर रखा था। रिया चौंकी, पर उसने सोचा शायद उसने खुद ही भूल कर बाहर छोड़ दी होगी। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बल्ब कभी अपने आप टिमटिमाने लगते, कभी रसोई में बर्तन गिर जाते। रिया जब भी कमरे में आती, उसे ऐसा लगता कि गुड़िया की आंखें उसे घूर रही हैं। एक दिन उसकी सहेली नेहा उसके घर आई और उसने लाबूबू को देखकर कहा, रिया, ये गुड़िया तो बहुत डरावनी है, इसे घर में क्यों रख रही हो? रिया हंसकर बोली, अरे ये तो बस एक गुड़िया है, तू भी ना छोटी सी बात से डर जाती है। लेकिन उसी रात नेहा ने सपना देखा कि लाबूबू उसके बिस्तर के पास खड़ी है और अजीब आवाज में कह रही, मुझे यहाँ से मत ले जाओ, मैं रिया की हूँ। नेहा डर कर आधी रात को ही घर चली गई। दिन बीतते गए और लाबूबू का असर गहराता गया। अब रिया के घर में अक्सर परछाइयां दिखती। वे अकेली होती तो उसमें उसे कदमों की आवाज सुनाई देती। एक रात उसने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है। उसने पूरा कमरा खोजा, पर गुड़िया नहीं मिली। अचानक खिड़की के पास से ठंडी हवा चल रही और पर्दा हिला। पर्दे के पीछे लाबूबू खड़ी थी, उसी मुस्कान के साथ। रिया डर गई, लेकिन फिर भी उसने गुड़िया उठाई और अलमारी में बंद कर दी। रिया को अब यकीन हो गया था कि इस गुड़िया का कुछ तो रहस्य है। उसने हवेली के पुराने चौकीदार रामलला से पूछताछ की। रामलला ने सुनते ही घबरा कर कहा, बिटिया, वो लाबूबू मत रखना, ये हवेली के मालिक की बेटी थी। वो छोटी गुड़िया से खेलते खेलते अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा गुड़िया में समा गई। तब से ये गुड़िया अभिशापित मानी जाती है। रिया सिहर उठी। उसे अब समझ आया कि क्यों अजीब चीजें हो रही थी। रिया ने तय किया कि वो इस गुड़िया के पीछा छुड़ाएगी। रात को उसने गुड़िया को उठाया और पास के जंगल में जाकर आग में फेंकने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, आग बुझ गई। अंधेरा और गहरा हो गया। उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। लाबूबू अब जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। गुड़िया की आंखें लाल चमकने लगी और एक आवाज आई, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम मेरी हो। रिया चीख उठी। उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगली सुबह लोगों ने देखा कि रिया का घर खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन कमरे में सिर्फ एक चीज रखी थी, लाबूबू गुड़िया, जो अब मेज पर बैठी मुस्कुरा रही थी। लोग आज भी कहते हैं कि रात को उस घर में कभी कभी किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और लाबूबू की वो आंखें खिड़की से झांकती दिखती है। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर करती है कि कुछ चीजें इंसान के बस में नहीं होती। हर अनोखी और पुरानी वस्तु हमारे लिए नहीं बनी होती। लालच और जिज्ञासा कई बार हमें मुसीबत में डाल सकती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और इसी कहानी के साथ।